हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। और ये वीडियो है 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीकली करंट अफेयर्स को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के। यातायात पुलिस की गोली से अल्जीरियाई और मोरक्को मूल के 17 वर्षीय किशोर के मारे जाने के बाद कहां पूरे देश में हिंसा फैल गई? तो यह है फ्रांस में। किस राज्य की डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को आसपास रहने वाली मानव बस्ती से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है? तो ओडिशा के। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए पाकिस्तान ने कराची पोर्ट को किस देश को लीज पर दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। ऑस्कर विजेता एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कार्तिक गोंजाल्वेस को किंग्स चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने 28 जून 2023 को लंदन के लैंकेस्टर हाउस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो तारा पुरस्कार से। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पेन PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो माइकल रोसेन को। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हैं। विश्व UFO दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। सैन्य मामलों के विभाग के अपर सचिव का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अभी मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के वो है DY चंद्रचूड़। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यह है तुषार मेहता। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन SARADO सराडो में कौन सा देश शामिल है? तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल है। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो चीन की मेजबानी में। हाल ही में कहां अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान मानव उत्कृष्टता के लिए किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो तुलसी गौड़ा को। पुस्तक आई एम अ क्लाइमेट ऑप्टिमिस्ट के लेखक कौन है? तो आकाश रानीशन है। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो SECURE। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की विषय वस्तु सिक्योर यानी कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। भारत की अध्यक्षता में 23वें SCO के लिए कितने स्तंभ बनाए गए हैं? तो 5 स्तंभ, जिसमें कि स्टार्टअप और इनोवेशन, परंपरागत चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत शामिल हैं। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 के लिए भारत ने SCO की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया? तो वाराणसी को। भारत की पहली अध्यक्षता के तहत SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन में किन देश को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को। भारत ने किस देश से 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो उज्बेकिस्तान से ग्रहण की थी समरकंद शिखर सम्मेलन में। भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का कहां आयोजन किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। हाल ही में किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो मैक्स वेरस्टापेन ने। समुद्री अभ्यास GMAX 23 का 7वां संस्करण 5 जुलाई 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो विशाखापत्तनम में। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने।
कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। अब सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है, जिसमें कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान एवं ईरान शामिल है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के मुताबिक किस तिथि को विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया? तो 3 जुलाई 2023 को। नाटो का महासचिव जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो ओडिशा की सरकार ने। श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय ने भारत के किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से निपटने के लिए 18 जुलाई 2023 को पहली बैठक कहां आयोजित कर रही है? तो ब्रिटेन में। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो कोच्चि में। भारत और केन्या की सरकार 30 से 31 अगस्त 2023 को कहां भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगी? तो केन्या में। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित होने वाली बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहां स्थापित किया जाएगा? तो तंजानिया जांजिबार में। किस देश पर वर्ष 2020 में यात्री विमान को गिराने के विरुद्ध विश्व न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है? तो ईरान पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 126वें स्थान पर। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन को। किसके द्वारा थ्रेड्स नामक एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी किया गया है? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। विश्व प्राणीरोजा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो P वासुदेवन को। हाल ही में किसे एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को किस राज्य में स्थित गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लिया? तो उत्तर प्रदेश के। B6GA का तात्पर्य क्या है? तो भारत 6G अलायंस। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा पर जारी वैश्विक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश कौन है? तो भारत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सीवेज ट्रीटमेंट और अपशिष्ट निपटान नियमों का उल्लंघन करने पर किस राज्य पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया है? तो तमिलनाडु पर। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सीवेज ट्रीटमेंट और अपशिष्ट निपटान नियमों का उल्लंघन करने पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लगभग कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 80,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 जुलाई को। किस मंत्रालय ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पर रिपोर्ट जारी की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुधा पई और सज्जन कुमार के द्वारा। किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेव कुमार सिंह को। किस देश के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के। हाल ही में कहां भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट तैनात की गई है? तो चेन्नई में। हाल ही में पतले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नीदरलैंड। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।